नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, आने वाले इस बरसात के सीजन में कुछ चुनिंदा सब्जियों की खेती करके आप काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। कुछ ऐसी सब्जियां आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दो सब्जियां मैं आपको बताऊंगा और इन दोनों ही सब्जियों की खेती आप काफ़ी नॉर्मल खर्चे में कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सब्जियों में खर्चे जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहां पर जो सब्जियां मैं आपको बता रहा हूं ये काफ़ी नॉर्मल खर्चे में आपकी सब्जियां हो जाएंगी और उत्पादन भी काफ़ी जोरदार दे जाएंगी। रिस्क भी बिल्कुल कम है इन दोनों सब्जियों में इस समय लगाने पर। और आने वाले दिनों में टॉप यानी कि सबसे ज्यादा सबसे अच्छे मंडी भाव इन दोनों सब्जियों से आपको मिल सकते हैं। करीब 50, 60, 70 रुपए तक इन सब्जियों के आपको मंडी भाव मिल जाएंगे। काफ़ी आसानी से आने वाले सीजन में इनको आप ग्रो कर सकते हैं और जोरदार कमाई इन सब्जियों की फसलों से आप कर सकते हैं। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। कौन कौन सी सब्जियां हैं, कब तक आपको इनकी बुआई करनी है, लगाने का सही तरीका क्या है, कौन कौन सी हाइब्रिड वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है, कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। देखिए दोस्तों, इस समय पे अगर आप कोई ऐसी सब्जी फसल लगाना चाहते हैं जो नॉर्मल खर्चे में हो जाए, लगाने में रिस्क बिल्कुल कम हो और काफ़ी अच्छे मंडी भाव मिल जाए और काफ़ी अच्छा उत्पादन आपको उस सब्जी फसल से मिल जाए, तो नंबर 1 पर है फूल गोभी की खेती। जुलाई महीने में अगर जो किसान भाई फूल गोभी की खेती करना चाहें वो अब इसकी खेती आराम से कर सकते हैं। बिना किसी रिस्क के इस खेती को अब आसानी से किया जा सकता है। हालांकि जून माह में भी इसकी खेती की जाती है। जून के पहले सप्ताह तक भी कुछ किसान भाई इसकी खेती कर चुके हैं, लेकिन उस समय जो है इसमें रिस्क जो होता है, क्योंकि टेम्परेचर जो होते हैं उस समय काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन जुलाई माह तक मानसून आने की वजह से टेम्परेचर जो होते हैं वो काफी कम हो जाते हैं। हीट वेव या लू वगैरह जो चलती हैं वो भी बंद हो जाती हैं और उस माह में उसके बाद में अगर आप कुछ हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करके फूलगोभी की खेती करते हैं तो उत्पादन भी आपको काफी जोरदार मिल जाएगा। और इस समय पे लगाई गई यानी कि 15 जुलाई तक भी अगर आप इसकी नर्सरी डाल देंगे तब भी इसके जो मंडी भाव हैं वो 40, 50, 60 रुपए तक आपको मिल जाएंगे और उत्पादन भी काफी अगेती जो फूलगोभी की खेती होती है उसके मुकाबले आपको काफी ज्यादा मिलेगा इस समय पे लगाई गई फूलगोभी के। कुछ हाइब्रिड और काफी जोरदार वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपकी फूलगोभी की फसल जितनी अगेती होगी उत्पादन उतना कम होगा और मंडी भाव उतने ही ज्यादा होंगे। और आपकी फूलगोभी की फसल जितनी पछेती होगी या सीजन के हिसाब से जितनी आगे होगी उत्पादन उतना ही ज्यादा मिलेगा, क्योंकि फूलगोभी की जो वैरायटियां होती हैं वो हर सीजन की अलग होती हैं। तो जितनी आप अगेती वैरायटियों का सिलेक्शन करके जितनी अगेती खेती करोगे आपके फूल का जो वजन होगा वो उतना ही कम होगा और जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा आपकी वैरायटियां चेंज होती रहेंगी और उनके फूल का जो वजन है वो बढ़ता जाएगा। तो अगर आप जो किसान भाई मतलब जून माह में इसकी खेती करते हैं उसके मुकाबले जुलाई माह में अगर जो किसान भाई फूलगोभी की खेती करेंगे फूल का जो वजन है उनको ज्यादा मिलेगा और फूल की क्वालिटी भी जून के मुकाबले जुलाई वाली फसल की आपको अच्छी मिलेगी। इस वजह से मंडी भाव पे उस एक महीने में उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और मंडी भाव भी आपको जुलाई वाली फूलगोभी के काफी जोरदार मिल जाते हैं। इसलिए जो किसान भाई अब सब्जियों की खेती करना चाहे वो अब फूलगोभी की खेती का सिलेक्शन कर सकते हैं। काफी अच्छा प्रॉफिट आपको इस समय पे लगाई गई फूलगोभी की खेती देके जा सकती है। अच्छी और हाइब्रिड वैरायटियों की बात करें तो सिजेंटा की 6099 जो वैरायटी आती है उसका इस समय पे आप सिलेक्शन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। इसके बाद में दोस्तों अगली जो वैरायटी है वो है सकाटा कंपनी की व्हाइट क्रिस्टल वैरायटी आती है। इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। फूल की क्वालिटी आपको काफ़ी जोरदार मिलेगी और उत्पादन इससे भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। ईस्ट वेस्ट कंपनी की एक धवल वैरायटी आती है फूलगोभी की, ये भी काफ़ी शानदार वैरायटी है, आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। 15 जुलाई के बाद में जो किसान भाई नर्सरी डालना चाहें फूलगोभी की वो सेमिनस की 3630 वैरायटी आती है उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। सेमिनस की 3630 वैरायटी जो है ये भी काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इन वैरायटियों का सिलेक्शन करके ये सारी हाइब्रिड वैरायटियां हैं, इनका सिलेक्शन अगर आप इस समय पे करेंगे तो उत्पादन तो अच्छा मिलेगा ही, फूल की क्वालिटी भी आपको काफी जोरदार मिल जाएगी और अच्छा उत्पादन फूलगोभी की फसल से आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों जुलाई माह में की गई फूलगोभी की खेती आपकी काफी अगेती रहेगी और अगेती फूलगोभी के मंडी भाव तो आपको बेशक जोरदार मिल जाएंगे, काफी अच्छे खासे मिल जाएंगे। लेकिन इस समय लगाई गई फूलगोभी आपकी काफी अगेती होने की वजह से किसान भाई इस समय फूलगोभी की खेती करके मतलब उतना अच्छा प्रॉफिट या उतनी ज्यादा कमाई नहीं कर पाते हैं या कई बार कुछ किसान भाई फेल भी हो जाते हैं। इसके मुख्यतः दो या तीन कारण हैं जो मैं आपको बता दूं, ताकि फूलगोभी की खेती अगर आप जुलाई माह में कर रहे हैं
तो प्रॉफिट की जगह नुकसान आपका ना हो जाए। मुख्य जो कारण होता है वो होता है जमीन की तैयारियां, आपके द्वारा डाले गए खाद उर्वरक। फूलगोभी की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए ऑर्गेनिक मैन्योर का होना काफी ज्यादा जरूरी है। सड़ी हुई गोबर की खाद अच्छी मात्रा में, जितनी की मात्रा में आप बाकी सब्जियों में डालते हैं उससे कहीं ज्यादा मात्रा में आपको फूलगोभी की खेती के लिए सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी होगी। कच्चा गोबर अगर आपने डाल दिया तो आपकी फूलगोभी की फसल काफी हद तक प्रभावित हो सकती है। 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आपको 1 एकड़ में डालनी है। इस तरीके से आपको फूलगोभी में। और दूसरा, जमीन की तैयारियां, ऐसी जमीन का चुनाव करना है जहां पर जल भराव जैसी समस्याएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बेड बनाकर इसकी आपको खेती करनी है। प्लास्टिक मल्च लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें आपका बीज का खर्चा जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, बाकी और कोई खर्चे इतने ज्यादा इसमें नहीं होते हैं। मतलब प्लास्टिक मल्च का जो खर्चा होता है वो सबसे ज्यादा होता है, वो आपको करने की जरूरत नहीं है। आप बेड जरूर बनाएं, बेड बना के इसकी खेती करें। गोबर की खाद मैंने आपको बताई वो डालें, और सड़ी हुई गोबर की खाद ही आपको डालनी है। 50 से 60 केजी आप डीएपी खाद लें, 70 से 80 केजी आप एसएसपी ले लीजिए, 30 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश ले लीजिए, और 30 केजी ही आप यूरिया खाद ले लीजिए। ये आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के उसके बाद में आपको बेड बना के इसकी खेती करनी है। दूसरा, सबसे बड़ी गलती करते हैं वैरायटियों में। हर सीजन की फूलगोभी की अलग वैरायटियां होती है, तो इसमें किसान भाई क्या करते हैं, कोई भी वैरायटी उठा लाते हैं, खुद को पता नहीं होता है और दुकानदार कोई भी वैरायटी उनको दे देता है। गलत सीजन पे या गलत समय पे गलत वैरायटी का अगर आप सिलेक्शन करेंगे तो आप फूलगोभी की फसल में फेल है। मतलब नए किसान भाई क्या करते हैं, फूलगोभी में खाद उर्वरक भी काफी अच्छी मात्रा में डाल देते हैं, अच्छे से ग्रो भी कर लेते हैं, काफी अच्छा रख रखाव करके। जब तक आपकी फूलगोभी की फसल फूल की अवस्था में नहीं आती है तब तक काफी अच्छी खासी दिखती है, लेकिन जैसे ही फूल की अवस्था में आती है या तो फूल की क्वालिटी खराब हो जाती है, या फूल की साइज काफी ज्यादा छोटी रह जाती है, या पीला होकर, या फूल मतलब फूल की क्वालिटी आपकी पूरी तरह से खराब हो जाती है। इससे उत्पादन भी डाउन रह जाता है और मार्केट वैल्यू भी उनको ठीक से नहीं मिल पाती है, या फिर आपका फूल बिकने में ही नहीं आता है, इतना ज्यादा खराब हो जाता है। इसके भी कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मेन जो कारण होते हैं वो या तो आपकी फूलगोभी की फसल में खाद उर्वरकों की काफी ज्यादा डेफिशिएंसी रहती है, तब ऐसा हो सकता है, या फिर गलत समय पे गलत वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन करते हैं तब ऐसा हो सकता है। तो जब भी आप फूलगोभी की खेती करें, किसी भी सीजन में करें, उसी सीजन की वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे तो बेहतर रिजल्ट आपको फूलगोभी की फसल में मिलेंगे। तो इस तरीके से अगर आप इस समय पे फूलगोभी की खेती करेंगे तो जोरदार प्रॉफिट फूलगोभी की फसल आपको देके जा सकती है, बताई गई सावधानियां अगर आप रखेंगे। उसके बाद में दोस्तों अगली जो फसल है वो आप इस समय पे करेला लगा लीजिए। करेला भी आपको अच्छी कमाई करके दे जाएगा, अच्छा प्रॉफिट आपको दे जाएगा, क्योंकि इसका जो मार्केट रहता है वो हर समय काफ़ी अच्छा खासा रहता है, क्योंकि इसकी जो खेती है वो काफ़ी सीमित किसान करते हैं, इसलिए मंडियों में इसकी आवक काफ़ी सीमित मात्रा में होती है। मतलब हर एक एरिया में सीमित किसान है जो इसकी खेती करते हैं, ज़्यादा किसान इसकी खेती नहीं करते हैं। इस वजह से मंडियों में आवक काफ़ी सीमित मात्रा में होने की वजह से इसके जो मार्केट हैं वो हर समय अच्छे खासे बने रहते हैं, और मंडी भाव हर समय अच्छे खासे मिलते रहते हैं किसान भाइयों के। मतलब लगभग आप ये मानिए कि 40-50 रुपए के एवरेज मंडी भाव इसके चलते रहते हैं। और सीजन जब शुरू होता है इसका, हर सीजन में जो शुरुआत में जब मार्केट में आता है करेला तो 60-70 रुपए तक भी इसके मंडी भाव चले जाते हैं, लेकिन 30-40 रुपए के मंडी भाव भी आपको मिल जाते हैं, तब भी अच्छी कमाई आप करेले की खेती से कर सकते हैं। और 30-40 के मंडी भाव आराम से आपको मिल सकते हैं इस समय पे, यानी कि 15 जुलाई तक भी अगर आप करेला लगा देंगे तो अच्छे से तो ये सर्वाइव कर लेगा, अच्छा उत्पादन आपको मिल जाएगा और अच्छा प्रॉफिट ये आपको दे जाएगा, क्योंकि मंडी भाव जोरदार आपको मिल जाएंगे इसके। दोस्तों बरसात के सीजन में करेले की खेती करने के लिए लाइन से लाइन की दूरी आपको 6 फीट रखनी पड़ेगी, और प्लांट से प्लांट का जो डिस्टेंस है वो आपको 1 फीट रखना पड़ेगा, यानी कि 1-1 फीट की दूरी पर आपको सीड शॉविंग करनी है, और 6-6 फीट की दूरी पर आपको बेड बनाने हैं। बेड बनाकर और प्लास्टिक मल्च लगा के आपको इसकी खेती करनी है, ताकि बेहतर उत्पादन आपको मिल सके और रोग बीमारियों से आपकी फसल कोसों दूर रहे। खरपतवार वगैरह भी बरसात के सीजन में परेशान ना करे। 3-4 बार जमीन का कल्टीवेशन करके जमीन को एकदम समतल करके उसके बाद में बेड बना के आप इसकी खेती करें ड्रिप इरिगेशन की सहायता से। 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च अवश्य लगाएं, और स्टेकिंग तैयार करके यानी कि तारबास बंधाई से मचान विधि से आप इसकी खेती करेंगे तो अच्छा उत्पादन करेले की फसल से मिलेगा। अन्यथा जमीन पे अगर आप इसकी खेती करेंगे, बेलों को जमीन पे रखेंगे तो बरसात के दिनों में आपकी जो बेलें हैं या आपके जो प्लांट है उनमें सड़न वगैरह की समस्या आ सकती है, या आपके फलों की जो क्वालिटी है वो भी खराब हो सकती है। अगर आप मचान विधि से इसकी खेती करेंगे तो फलों की जो क्वालिटी है वो आपको काफी शानदार मिलेगी। इसी के साथ में दोस्तों आप बंद गोभी लगा लीजिए। बंद गोभी भी आने वाले दिनों में जोरदार प्रॉफिट आपको देके जा सकती है। बंद गोभी का भी मार्केट काफी शानदार रहेगा इस समय लगाई गई बंद गोभी का, यानी कि
15 जुलाई तक भी अगर आप इसकी नर्सरी डालेंगे तब भी आपकी जो बंद गोभी की खेती है वो काफ़ी अगेती रहेगी और काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव आपको मिल जाएंगे और उत्पादन भी इससे काफ़ी ज़ोरदार मिल जाता है। बंद गोभी का उत्पादन आपकी फूल गोभी की खेती के मुकाबले आपको ज़्यादा मिलता है, क्योंकि फूल गोभी की अगेती जो फूल गोभी है उसके फूल की साइज़ उतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन बंद गोभी के फूल की जो साइज़ होती है वो आप चाहे कितनी भी अगेती लगा लो काफ़ी अच्छी रहती है और वजन के मामले में मतलब काफ़ी अच्छा वजन बैठता है इसका, इसलिए उत्पादन बंद गोभी का आपको फूल गोभी के मुकाबले एक्स्ट्रा मिलता है। हो सकता है 2-5 रुपये मंडी भाव इसके डाउन रहे फूल गोभी के मुकाबले, लेकिन उत्पादन ज़्यादा होने की वजह से प्रॉफिट के मामले में फूल गोभी से पीछे आपकी बंद गोभी नहीं रहेगी। मतलब अच्छा प्रॉफिट बंद गोभी की फसल भी आपको देके जा सकती है। इस वीडियो में मैंने आपको 2-3 फसलें बताई हैं, दोनों तीनों फसलें आप इस समय पे लगा सकते हैं और एक अच्छी कमाई अगेती सब्जियों की खेती से कर सकते हैं बरसात के सीजन में। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।